नाउ लेट्स सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन की सीमाओं को अब हम देखते हैं। सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग is that planning leads to the rigidity. That means there is less chances of modification in the plans. If the plans are small or short plans, then we can do a little bit of modification in that type of plans. But if the planning and the plans made are huge and complex, then they are rigid in nature. That means we can't do modification or changes in them. So if the plan are complex and large plans, then it creates a rigidity and it don't have the flexibility to do any modification or changes. So it is one of the limitation of planning. मतलब जो नियोजन होता है, जो हम योजनाएं बनाते हैं, उसके अंदर जो है बदलाव के चांसेस कम होते हैं। अगर छोटे छोटे प्लान्स है, छोटे छोटे नियोजन या योजनाएं आपने बनाई हैं, तो उसमें तो फिर भी आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे। बट अगर वो जो है जटिल प्लान है या जो आपने योजना बनाई है वो बहुत बड़ी योजनाएं बनाई है, तो उसमें जो चेंजेस करना वो बहुत मुश्किल पड़ता है। और इसलिए ये एक क्या है, ये जो कठोरता है प्लान्स में, नियोजन की ये जो कठोरता होती है, जिसमें बिल्कुल भी लोचशीलता नहीं होती है, ये उसकी एक क्या हो गई, सीमा हो गई। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। उसके अंदर बहुत क्या होती है, लागत होती है। प्लानिंग, आप कोई भी प्लान बनाएंगे ना, तो उसमें क्या होगी, आपको खर्चा आएगा। कोई भी प्लान हो तो अब देखेंगे कई बार क्या होता है, आपको कुछ भी प्लान बनाना, तो आपको सूचनाएं जो रहती है उसको एकत्रित करना पड़ता है। अभी हमने देखा कि प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वो ऐसे ही अपने ओपिनियन या इंटरेस्ट के बेस पे हमको प्लानिंग नहीं करनी है। हमको किस पे करनी है, कोई भी जो भूतकाल की जो सूचना है उसकी मदद से या तो प्लान्स बनाने हैं, या आपको फोरकास्ट करना है, आपको जो है भविष्य का जो है एक अंदाज़ा लगाना है, फिर प्लान्स बनाना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमको सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। वी हैव टू कलेक्ट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, और उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी कई खर्चे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको जो है प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। तो उनकी जो है, उनको भी फीस देनी होती है, उनको भी क्या मिलता है, कमीशंस मिलती है। तो उनको जो आप देते हैं सैलरी वगैरह एक्सपर्ट्स को, वो भी क्या होती है, प्लानिंग की एक तरह से कॉस्ट के अंतर्गत आती है, प्लानिंग की लागत के अंतर्गत आती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द प्लानिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व कॉस्ट in collecting the information, it involve cost and expenses for the expert advice. sometime क्या होता है, हमको कोई भी प्लान जो है बनाने के पहले हम रिसर्च करना मांगते हैं, देखना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम एक बिजनेस ने एक प्लान बनाया कि जो है वो है मार्केट में एक मोबाइल लेके आएगी, और तो वो जानने के लिए पहले उन्होंने क्या करा, मार्केट जाके रिसर्च करी कि ऐसा मोबाइल आता है तो ग्राहकों के क्या फीडबैक होंगे। मार्केट रिसर्च के अंदर भी जो है मार्केट रिसर्च के अंदर भी आपके एम्प्लॉयज़ को भेजा जाएगा लोगों से मिलने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फीचर्स वगैरह। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, मार्केट रिसर्च के अंदर भी कॉस्ट आती है। तो कई बार प्लान्स बनाने के लिए या प्लान की फिजिबिलिटी देखने के लिए कि प्लान कितना सूटेबल है, देखने के लिए भी जो है पहले प्राइमरी रिसर्च की जाती है। उस प्राइमरी रिसर्च में भी खर्चा लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस। नाउ द थर्ड लिमिटेशन, the third limitation is that planning is very time consuming process. ठीक है, बहुत समय लगता है नियोजन के अंदर। why it is time consuming process? obviously आप प्लान्स क्यों बना रहे हैं, ताकि आगे जाके जो भी जोखिम हो या जो भी नुकसान होने की संभावना हो, इसको आप दूर कर सके। ठीक है, और अगर आप ऐसी हड़बड़ी में कोई प्लान बनाएंगे तो क्या आप उस जोखिम को कम कर पाएंगे, या नुकसान को कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग आप बड़ा सोच समझ के बनाता है। कोई भी बिजनेस है, अब टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग को बड़ा सोच समझ के बनाता है, इसलिए इतनी मेहनत करता है, रिसर्च करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, प्रीवियस जितने भी आंकड़े होते हैं वो देखता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को वो रिफ़र करता है, तो वो इतना समय लगाता है। टॉप मैनेजमेंट इज़ गिविंग हिज बेस्ट टू मेक अ इफेक्टिव प्लान सो दैट ही कैन इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। ठीक है,
इसलिए इसमें क्या होता है, आप फट से नहीं बना सकते ऐसे प्लान्स। सूचनाओं को एकत्रित करने में समय लगेगा, ठीक है। टाइम इज जो है कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम्ड इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। आपका सूचना एकत्रित करने में टाइम लग रहा है। उसके बाद आप जो है जो प्लान सिस्टमेटिक बनाएंगे, उसमें सबके सहमति लेंगे, आप मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है कोई भी प्लान बनाते हैं जब, या कोई भी नियोजन होता है जब। सो इन दैट बोर्ड मीटिंग टाइम ऑल्सो कंज्यूम्ड, ठीक है। और नॉर्मली जब भी हम प्लानिंग करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लानिंग करते हैं, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, सो मेनी मेंबर्स हैव द डिफरेंट व्यू एंड सम कुछ प्लानिंग के उसमें क्या होते हैं, प्लानिंग के जो भी प्लान बना है उसके पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं, ठीक है। सम आर क्रिटिसाइजिंग सम प्लान्स बट सम आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्लान। तो उसके अंदर डिस्कशन के अंदर भी क्या होता है, टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग में भी टाइम लगता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसलिए ये एक प्लानिंग की क्या है, नियोजन की क्या है, सीमा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है नियोजन से रचनात्मकता में कमी आती है। दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अब यहाँ किसकी रचनात्मकता की बात हो रही है, या एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारियों की रचनात्मकता की बात हो रही है। ये क्रिएटिविटी रिड्यूस कर रहा है एम्प्लॉयज़ की। कैसे, आपको पता है प्लानिंग इज़ डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट में कि टॉप मैनेजमेंट का एक काम होता है प्लानिंग करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, सब यूनिट के लिए। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट यहाँ पूरी प्लानिंग कर रही है, पूरे नियोजन बना रही है। तो एक बार उन्होंने कोई भी प्लान बना लिया, उसके बाद वो क्या करती है, बस ये कह देती है मिडिल मैनेजमेंट में, और मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट में जो है बता देता है कि ये प्लान को हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम टॉप मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन कर रहा है, मिडिल मैनेजमेंट कर रहा है, एंड द लोअर मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो यहाँ पे अगर वो लोग चाहे कि हम अपने मन कुछ मॉडिफिकेशन करें प्लान में, तो वो लोग नहीं कर सकते। और अगर वो कोई मॉडिफिकेशन या कुछ सजेशन देना भी चाहते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को उनको ये चीज़ पहले देनी पड़ेगी, और टॉप मैनेजमेंट अगर उसको अप्रूव करेगा तो ही वो मॉडिफिकेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और कई बार टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो स्ट्रिक्टली बोल देता है कि इस प्लानिंग को स्ट्रिक्ट तरीके से क्या करना है, आपको इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है। वो कुछ भी चीज़ सुनने को या कोई भी सजेशन सुनने को तैयार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे फिर वो एम्प्लॉयज़ जो कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो कुछ भी अच्छा अगर करना या इनोवेटिव करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में वो उस चीज़ को क्रिएटिविटी या कुछ नया लाने की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। उनके अंदर एक मोनोटोनी आ जाती है कि बस प्लान आ गया, करना है, बस करना है, मशीनों की तरह। तो अब हमने ये देखी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाएं अब हमने देख ली है। आप एडवांटेज कर चुके हैं, कंपोनेंट कर चुके हैं प्लानिंग के, और हमने प्लानिंग प्रोसेस भी देख ली है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है एसेंशियल ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग कैसी होना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन इसके बाद जो है जितने भी हमने कंपोनेंट प्लानिंग में करे थे, उन सब के बीच में डिफरेंसेस भी दे रखे हैं आपके बुक्स के अंदर, और किसी बुक्स में नहीं भी दिए हैं, लेकिन आपको वो करना है, इम्पोर्टेंट है। तो आप कंपोनेंट तो समझ चुके हैं, सो मैं अब आपको डिफरेंस जो है कंपोनेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस है, प्लानिंग के तत्वों के बीच में जो भी अंतर है, वो सारे अंतर मैं आपको PDF के रूप में भेज दूंगी नेक्स्ट क्लास में। और उस PDF को आपको समझना है, पढ़ना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये हो गया हमारा, इसके बाद लास्ट टॉपिक, और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।